वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद रज़ा अली खान में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ थर्ड है, चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक, यानी कि इस पार्ट में हम क्वेश्चन केवल 5 ही लगाएंगे, ठीक है ना। वो भी जो क्वेश्चन नंबर 31 ये इंपॉर्टेंट था, यानी कि बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, तो इसको हम क्या किए हैं, इसी क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में बताया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 को ही लगाने के लिए इसमें हम वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो 31 से 35 तक देखेंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन सारे लगाए गए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक बन चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप सारे वीडियो देखो। अगर आप 1 से 6 तक वीडियो नहीं देखो तो उसको ज़्यादा देखो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 से 6 तक वीडियो बनाया गया है, ठीक है ना। तो फाइनली इस वीडियो में हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे और देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस 5 क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वीडियो को आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है। जैसे कि ये 31 हो गया। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ये है। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इस पार्ट में क्या देखेंगे, 5 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फाइनली ये क्वेश्चन हो गए, कुछ बोर्ड में भी आए हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी दिक्कत होता है कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब करो यार। बहुत सब्सक्राइबर अभी कम है, ठीक है ना। 300 सब्सक्राइबर की नीड है अभी। 300 सब्सक्राइबर आप चाहो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि यदि a बराबर 3410, b बराबर 4025, तो दिखाइए कि ए बी दोनों का ए बी इन्वर्स इजिकल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी निकल जाएगा, और जो ए बी का वैल्यू आएगा उसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बी का इन्वर्स निकालेंगे, ए का इन्वर्स निकाल के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके क्या कर देंगे, बराबर कर दे रहे हैं। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने ए और बी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए इंटू बी। तो 3 1 4 0 ए हो गया, इंटू कर देंगे 4 0 2 5, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हो गई। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई का रूल्स क्या होता है कि रो इंटू क्या करते हैं, कॉलम करते हैं, यानी कि रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है। तो हम क्या कर देंगे, जैसे कि अगर a प्लस बी है, ठीक है, ऐसे कुछ है डी, तो हम क्या करते हैं, ए का इन तीनों में गुणा करते हैं, फिर बी का फिर इन तीनों में गुणा करते हैं। सेम चीज़ फर्स्ट रो लेंगे या दोनों कॉलम में गुणा कर देंगे। तो कर देते हैं, 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। प्लस 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में इसमें गुणा करेंगे। जैसे ए से इसमें गुणा कर दिया, तब हम बी में भी सी में भी गुणा करना पड़ेगा, तो वही कर देते हैं। 3 0 है 0, 3 में 3 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, प्लस 5, क्लियर। अब आते हैं नीचे, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 4 में गुणा करेंगे तो 16 होगा, प्लस करेंगे 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। 4 में 0 से गुणा करेंगे तो अब सेकंड में आएंगे, सेकंड में गुणा करेंगे तो 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0, क्लियर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 2 मिलके हो जाएंगे 14, और ये 0 5 मिलके 5 हो जाएगा। 16 और 0 मिलके हो जाएंगे 16, और ये 0 0 हो जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, क्लियर, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, ए बी तो निकल गया, अब हमें ए बी इन्वर्स चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं, ए इंटू बी इजिकल टू 14 5 16 और 0, ठीक है। ए बी निकल गया, अब हमें ए बी इन्वर्स चाहिए। तो सबसे पहले ए बी इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। ए इन्वर्स इजिकल टू, फार्मूला मतलब हम लिख रहे हैं, ठीक है। फार्मूला होता है, एक सेकेंड, अब इसको हम ए बी कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ए बी ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बी, ठीक है, एडजॉइंट ए बी अपॉन मॉड ए बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है। ये ए इन्वर्स अगर ए रहता तो हम ए एडजॉइंट ए लिखते, मॉड ए लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए बी एक जगह पे ए बी दे दिया है, तब हम ए बी का एडजॉइंट ए बी निकालेंगे, मॉड ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए बी निकालेंगे, उसके बाद लिख लेंगे,
ठीक है। तो हमें एडजॉइंट ए बी निकालना है, तो एडजॉइंट ए बी का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। एडजॉइंट ए बी, ठीक है, इसका फार्मूला होता है सी टी, ठीक है, ये होता है सी होता है, ठीक है, सी टी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी होता है कोफैक्टर, टी होता है ट्रांसपोज, यानी कि जो ए बी है इसका कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो एडजॉइंट ए बी कहलाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या निकालते हैं, इस वाले वैल्यू का कोफैक्टर निकालते हैं, यानी कि ए बी का सखंडज, ठीक है। अब हेडिंग डाल देंगे ए बी का सखंड निकालने पर, ठीक है। तो हम निकाल ले रहे हैं, तो सखंड होता क्या है, A11, ठीक है, और A12 और A21 और A22, ठीक है। इसको A11 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, A11 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, और A21 होता है और A22 होता है, ठीक है। 4 वैल्यू निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, A11 12 21 22 में, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को निकालने से पहले हम एक चीज़ और निकालते हैं, क्या चीज़, माड ए बी, ठीक है, माड ए बी निकाल लेते हैं पहले ही, ठीक है, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो हम ए बी लिखे यहाँ पे, ठीक है, और माड लिखे, तो यही वैल्यू सेम चीज़ लिख देंगे हम, क्या चीज़, 14 5 16 और 0, क्लियर, लिख दिए। और माड का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसको लेते हैं, तो ये इसको हम प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, अल्टरनेट चलता है, यही ना। तो ये क्या है, प्लस है, तो प्लस हम लिख देंगे यहाँ पे 14, ठीक है। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो, बचेगा क्या, 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। 3 वाले में क्या होता था, -14 ऐसे लिखते थे, और जो बचता था 4 चीज़ें तो तिरछी मल्टीप्लाई करके क्या कर देते थे, लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे तिरछी मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, क्योंकि एक ही वैल्यू बच रहा है, तो इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 गुणे ऐसा होता था, ठीक है, 3 वाले में 3/3 में। लेकिन ये 2 ही वाला है, तो ये वाला कंडीशन तो ख़त्म हो गया, बस बचा क्या है, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये क्या है, 5 माइनस है, तो ये तो माइनस फार्मूले का होता है। अब +5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5 इंटू कर देंगे, ये जब 5 को लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, बचेगा क्या, 16 बचेगा, ये क्या है 16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, 16 ही लिख देंगे, क्लियर, ठीक है। तब हम जैसे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या है, 14 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, 16 5 80, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। ये क्या है, 0 के क्या है, बराबर नहीं है, तो जब 0 को बराबर नहीं होता है तभी हम क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। अगर 0 के बराबर ये हो जाएगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, तो ये 0 के बराबर नहीं है तो इन्वर्स निकलेगा, इसलिए माड को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, ठीक है, क्लियर। माड ए भी हमने निकाल लिया, अब हम A11 निकाल रहे हैं। तो A11 में सबसे पहले क्या करते हैं, साइन का ध्यान देते हैं। तो 1 1 मिल के 2 होते हैं, यानी कि सम है, सम मतलब इवेन होता है तो प्लस बोलते हैं, 1 और 2 3 ओड है, ओड यानी कि विषम है तो नेगेटिव लेते हैं, 2 1 3 ओड है यानी कि विषम है तो नेगेटिव लेते हैं, 2 2 4 यानी कि सम है, सम यानी कि इवेन है तो इसको प्लस लेते हैं, क्लियर। अब हम आ जाते हैं इस पर, A11 ये 14, तो 14 को इधर ऐसे करेंगे, इधर ऐसे करेंगे, क्रॉस करेंगे तो बचेगा क्या, 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। A12, तो A12 5 होता है, तो जब 5 पे प्लस का साइन लगा के चारों तरफ कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, बचेगा क्या, 16, तो यहाँ पे हमने 16 लिख लिया, क्लियर, 16 हो गया। अब A21, तो ये 21 ये होता है, जब इसको प्लस लिख के इधर ऐसे करेंगे, इधर ऐसे करेंगे तो बचेगा क्या, 5, ठीक। A22 यानी कि 22, तो 22 ये होता है, जब इस पर अगर प्लस का साइन इस पर लेके और चारों तरफ बढ़ाएंगे तो जो जो कैंसिल होगा छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 14, तो यहाँ पे हमने 14 लिख लिया, क्लियर। तो 11 12 21 22 सारे वैल्यू निकल गए। तो अब ये ए बी का सखंड होता क्या, उसको देख लेते हैं, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा साइड में चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ए बी का सखंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सहखंड, सहखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो ए बी का सहखंड को हम लिखते हैं सी से, ठीक है। और सी बराबर होता है क्या चीज़, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 11 12 21 22 का सबका वैल्यू हम निकाले हुए हैं, तो लिख लेंगे सी इज इक्वल टू क्या चीज़, यहाँ पे 11 का वैल्यू है 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा है, 22 सॉरी ये होता है 11 12 21 22, तो 0 हो गया। 12 का वैल्यू -16, तो यहाँ पे हमने -16 लिख लिया, और 21 का वैल्यू -5, तो यहाँ पे हमने -5 लिखा, और 22 का वैल्यू 14 है तो हमने यहाँ पे 14 लिखा, क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया सी की वैल्यू, यानी कि इसको बोलते हैं कोफैक्टर। तो एडजॉइंट ए बी इक्वल टू होता है सी टी, सी टी को हम लिखते हैं क्या चीज़, सी डेस भी लिखते हैं। तो अगर सी डेस निकालने, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी कि जो ये सी की वैल्यू निकला हुआ है इसका हम ट्रांसपोज कर दें तो ये सी टी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये सी की वैल्यू हो गई एडजॉइंट ए,
एडजॉइंट ए बी बराबर होता है सी डेश सी टी या सी डेश। ठीक है, तो सी ये दिया हुआ है, सी का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज होता है क्या चीज़, परिवर्त अवयव। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 0 और 16 क्या है, 0 100 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में बदल जाता है, यही ट्रांसपोज होता है। तो ये ट्रांसपोज हम लिख लेंगे ऐसे, 0 - 16 को फर्स्ट रो में लिख दिए, -5 और 14 क्या है, सेकेंड कॉलम है तो इसको हम सेकेंड क्या कर दे, -5 और 14 क्या है, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, तो -5 और ये 14। ठीक है, अब ए बी इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या होता है देख लेते हैं। एडजॉइंट ए बी का वैल्यू भी निकल गया और माड यहाँ पे क्या हम निकाले हैं देख लेते हैं। माड ए बी का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, माड ए बी का वैल्यू -80, तो लिख लेते हैं ए बी इन्वर्स का। ठीक है, तो एडजॉइंट ए बी की वैल्यू क्या है, ये है, और माड ए बी की वैल्यू क्या है -80, तो हम लिख लेते हैं = माड ए बी का वैल्यू है -80, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 1/80 लिख दे रहे हैं। क्लियर, और ये ए बी की एडजॉइंट ए बी की वैल्यू ये है तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0 -5 -16 और ये 14। क्लियर, अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है, हमने ए बी इन्वर्स निकाल दिया। अब हम क्या आ गए, सवाल पे फिर आ गए। अब हमें क्या करना है, बी इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बी इन्वर्स निकालना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे और दोनों का जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम कॉपी पे। बी इन्वर्स तो फार्मूला हम लिखेंगे पहले, बी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो बी इन्वर्स का फार्मूला हो जाएगा एडजॉइंट बी अपॉन माड बी, ये होता है फार्मूला। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बी इन्वर्स का फार्मूला ये हो गया एडजॉइंट बी मॉड ए। ठीक है, ए इन्वर्स निकालना होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड बी निकालेंगे। तो जी दिया है ए बी बराबर इतना, तो हमें मॉड बी निकालना है, तो यहाँ पे हमने बी लिखा और = कर मॉड में इसको भी लिख लेंगे 4025। क्लियर, ये सीधा है मॉड निकालने के लिए। = लिखेंगे, मॉड निकालने का तरीका क्या होता है कई बार बता चुके। तो ये 4 लेते हैं, 4 क्या है, ये प्लस में चलता है, ये माइनस में चलता है, ये माइनस में चलता है, ये प्लस, अल्टरनेट चलता है। तो ये प्लस क्या है, सबसे पहले साइन लिखेंगे प्लस का, और ये 4 है तो 4 लिख लेंगे, ये भी 4 है। अब क्या करते हैं, जो कैंसिल हो जाता है, ये चीज़ कैंसिल, 5 बचा तो इंटू कर देंगे 5। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी को हमने जूम कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस क्या है, 0, तो -0, और 0 किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम आ गए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौको 20। क्लियर, तो ये 5 चौका 20 हो गया, क्या चीज़ प्लस में, यानी कि मॉड बी का वैल्यू क्या हो गया, 5 चौको 20। अब हम क्या निकालना है, एडजॉइंट बी निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट बी = CT। क्लियर, यानी कि जो बी है, बी का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो बी का कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये क्या, बी का कोफैक्टर 11 12 21 22 हमें चाहिए, तो पहले लिख लेते हैं बी क्या है इधर साइड में, बी हो गया हमारा ये, तब कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, बी बराबर ये हो गया। अब हमें क्या साइन लिखना है, तो ये क्या है, सम है तो प्लस लिख लिए, 1 2 3 इवन हो, सॉरी ओड होगा, यानी विषम होगा तो माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 1 3 क्या है, 2 1 3 मिल के होते हैं विषम, तो विषम के लिए नेगेटिव, और ये हो जाए 2 2 मिल के 4, तो ये पॉजिटिव। क्लियर, तो हमने साइन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, 11 11 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 ये क्या होता है देख लेते हैं। 4 को जो प्लस करके इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। अब आते हैं 12 पे, तो 12 क्या होता है, 0 होता है, तो जब 0 पे प्लस का साइन लिख के जब इसको चारों तरफ बढ़ाएंगे तो जो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। 21 2 होता है, जब 2 पे प्लस लिख के इधर भी बढ़ाएंगे और उधर भी बढ़ाएंगे तो बचेगा क्या, 0, ये बच जाएगा, तो हमने 0 लिखा। 22 5 होता है, 5 पे प्लस लिख के ऊपर बढ़ाएंगे और इधर बढ़ाएंगे तो बचेगा क्या, 4। ठीक है, यानी कि 11 12 21 22 का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट बी, तो हम लिख लिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बी का सखंड, बी का सखंड क्या होता है, सी होता है, सी, और सी क्या होता है उसको देख लेते हैं, 11 12 21 और 22, ये 2/2 का है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, क्लियर, अब देखिए ये सी हो गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए C = और
11 12 21 22 का वैल्यू क्या है, 11 का 12 वैल्यू क्या है 5 है, तो हमने 5 लिखा। 12 का वैल्यू क्या है -2 है, 21 का वैल्यू क्या है 0 है, और 22 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा है। ठीक है, तो एडजॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट CT, तो C का हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट B, एडजॉइंट B इज इक्वल टू CT। ठीक है, CT हो गया, और C का ट्रांसपोज कर देंगे तो वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो C का ट्रांसपोज 5 - 2 क्या है, फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। क्लियर, और 0 4 क्या है, सेकेंड रो है, तो सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए B इनवर्स की वैल्यू, तो B इनवर्स का फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम एडजॉइंट B का वैल्यू निकालिए, और माड B का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। माड B का वैल्यू क्या आया है, 20 आया है। अब हम लिख रहे हैं B इनवर्स, तो B इनवर्स का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। B इनवर्स का फार्मूला ये हो गया, जब फार्मूला ये हो गया तो एडजॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है ये, और माड B का वैल्यू 20, तो हम यहाँ पे 1/20 लिख लेंगे, और माड का वैल्यू 50 - 2, और ये क्या है 4 है। ठीक है, तो हमने ये 4 लिख लिया, यानी कि B इनवर्स का वैल्यू भी निकल गया। अब हमें A इनवर्स निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिख लेते हैं पहले A इनवर्स। ठीक है, ये A हो गया। अब A इनवर्स हमें निकालना है, तो A इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A/mod A। ठीक है, जब हमें एडजॉइंट A चाहिए, माड A चाहिए, तो सबसे पहले माड A निकाल लेते हैं। तो माड A का फार्मूला क्या होगा, ये 3 है, तो दोनों को मॉड में लिख लेते हैं, 3140। क्लियर, हमने लिख लिया। इज इक्वल टू करेंगे, ये क्या है, प्लस चलता है, ये माइनस चलता है, ये प्लस चलता है, ये माइनस चलता है, सॉरी ये प्लस माइनस, तो प्लस है तो अल्टरनेट चलेगा, ये माइनस है तो ये प्लस चलता है, मतलब अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस पहले साइन लिख लेंगे, और ये 3 है तो 3 लिख लेंगे। क्लियर, अब इंटू कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, बचेगा क्या 0, तो ये 0 हो गया। क्लियर, अब ये क्या माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे, और ये 1 है तो 1 लिख लेंगे। इंटू करेंगे, 1 प्लस लिख के क्रॉस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, बचेगा क्या 4, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 4। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये क्या हो गया -4, यानी कि माड A की वैल्यू क्या हो गया -4 आ गया। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट A चाहिए, तो एडजॉइंट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, एडजॉइंट A बराबर होता है CT, यानी कि हमें C चाहिए, यानी कि कोफैक्टर चाहिए A का, और उसका ट्रांसपोज करना है, तो हम कोफैक्टर A निकाल लेते हैं। ठीक है, A बराबर होता है A का सखंड निकालने पर, हेडिंग डाल दिए। अब A सखंड क्या होता है, 11 12 21। ठीक है, तो A का सखंड निकालने पर सखंड क्या होता है, 11 होता है, 12 21 होता है, 22 होता है। अब हम लिख लेते हैं, सबसे पहले साइन लिख लेते हैं। साइन क्या है, 1 1 मिलकर 2 सम होते हैं तो प्लस, 1 2 3 होते हैं विषम तो माइनस, 2 1 3 विषम माइनस, 2 2 मिलकर 4 सम है तो प्लस। माइनस प्लस का साइन खत्म हो गया, टेंशन। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, निकाल लेते हैं। तो A 11 क्या होता है, 3 होता है। अगर हम 3 पे प्लस करके चारों तरफ बढ़ाएं तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। A 12, तो 12 क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे हम प्लस लिख दे, और इसको ऊपर भी बढ़ाए, चारों तरफ प्लस को बढ़ाए, यानी कि प्लस ये है, इसको चारों तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, और ठीक है इधर भी बढ़ता है, चारों तरफ बढ़ गया। तो जब चारों तरफ बढ़ता है तो क्या बचता है, अगर हम 1 पे प्लस लिख के इधर भी बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाएंगे, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो ये हमने 4 लिखा। 8 21, ये क्या है 21 ये होता है, तो जब इस पर प्लस लिख के चारों तरफ बढ़ाएंगे तो बचेगा 1, तो हमने 1 लिखा। और ये क्या है 22 है 0, तो 0 पे प्लस लिख के इसको बढ़ाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो ये हमने 3 लिख लिया। क्लियर, अब हम देखते हैं C क्या होता है। ठीक है, हमने लिखा A का सखंड बराबर C, और C बराबर क्या होता है, A 11 12 21 और ये 22। क्लियर, और C इज इक्वल टू क्या हो जाए, 11 12 21 22 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 0 11 का वैल्यू 0, 12 का वैल्यू -4, 21 का वैल्यू -1, और 22 का वैल्यू +3, ये हो गया। क्लियर, अब हमें चाहिए एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट क्या होता है लिख लेते हैं, एडजॉइंट A इज इक्वल टू CT। CT क्या होता है, इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि रो को कॉलम में लिख लेते हैं। तो जब कॉलम में लिखेंगे तो 0 -4 रो है तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। ये क्या -1 3 फर्स्ट रो है तो सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। क्लियर, एडजॉइंट A निकल गया। अब हम A इनवर्स क्या होता है देख लेते। ठीक है, तो हम देख लेते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन माड A। तो एडजॉइंट की वैल्यू A है, माड का वैल्यू क्या आया था आपका, आया था 20 -4, यानी कि माड A का वैल्यू आया था -4। ठीक है, तो अब हम वैल्यू को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते थे। A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन माड A, तो एडजॉइंट A का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है, माड A का वैल्यू -4 है, तो हम यहाँ पे लिख दें -1/4, और माड एडजॉइंट A का वैल्यू ये हमने लिख दिया। तो
ठीक है, सारे वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। ए बी इन्वर्स का वैल्यू ये निकाले थे, बी इन्वर्स का वैल्यू ये निकाले हैं, ए इन्वर्स का वैल्यू ये निकाले हैं। अब हमें करना क्या है कि देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें सीधे क्या करना था, ए बी इन्वर्स इजकल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि हमें बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाल दिया। अब हम क्या मल्टीप्लाई खाली करना है ए बी का इन्वर्स का और ए इन्वर्स का। तो लिख लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम बी इन्वर्स की वैल्यू क्या है, ये है, तो हम लिख लेते हैं 1/20 और ये हो जाएगा 50 - 4 इंटू कर देंगे ए इन्वर्स की वैल्यू ये है, तो ये क्या है 1/4 है और 0 - 1 और -4 और ये क्या है 3। क्लियर। अब इसका हम क्या कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सीधा सीधा 1/20 और -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस प्लस मिल के माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 चौको 80, तो ये 80 हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। ये क्या है, फर्स्ट रो है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 0 से 4 में गुणा करेंगे तो +0 होगा। क्लियर। अब आते हैं सेकंड पे, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो -5 होगा, और 0 में 3 से गुणा करेंगे तो +0 होगा, यही होगा। क्लियर। अब हम आते हैं इस पे सेकेंड रो से इन दोनों कॉलम में गुणा करते हैं। तो -2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, प्लस लिखेंगे, 4 में -4 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा माइनस क्या चीज़ 16। ठीक है, -4 है और -4 है तो -16 हो जाएगा, तो -16 लिख लीजिए। और फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे तो -2 से -1 में गुणा करेंगे तो +2 होगा, और ये प्लस का साइन लगाएंगे, 4 तियाएँ 12, तो ये 12 हो गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आते हैं 1/80, ये क्या है 0 हो जाएगा, ये क्या है -5 हो जाएगा, ये क्या है -16 हो जाएगा, और ये क्या है 2 और 12, यानी कि आपके 14 हो जाएंगे। क्लियर, ये सारी चीज़ें निकल गई। ठीक है, तो ये क्या है, किसकी वैल्यू है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये इसको हम लिखेंगे राइट हैंड, इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं ए बी इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स की वैल्यू क्या है, -1/80, -1/80 0 - 5। तो जो बी इन्वर्स ए बी इन्वर्स की वैल्यू क्या है, -1/80 0 - 5 16 14 और -16 14। तो ये दोनों क्या चीज़ है, ए बी इन्वर्स की वैल्यू और बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू दोनों क्या है, सेम आई है। ठीक है, तो ये क्या था, ए बी इन्वर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। ठीक है, -80, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो ये क्या लिखो, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये दोनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बताना आपको ज़रूरी था, इसलिए इसको हम बता दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लो यार। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए, यही एक क्वेश्चन बताने के लिए पार्ट बना हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में 5 ही सवाल होगा, ज़्यादा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट है। यदि ए बराबर इतना दिया हो तो सिद्ध करें कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स इंटू ए इजकल टू आई। तो हमें कुछ नहीं करना है, ए दिया हुआ है, ए का इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, ए और इंटू ए में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो आई वैल्यू आएगा, यानी कि आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 1, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ए इंटू ए इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसको आप लगा लीजिएगा। अभी जो सवाल बताएं खाली ए इन्वर्स ही सारा निकाला गया है। ठीक है ना, तो आपको ए इन्वर्स निकालना आ गया है तो आप निकालो, ए दिया हुआ है, ए इन्वर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो ये लेफ्ट हैंड में लिखना और लास्ट में जब ये आएगा तो इसको राइट हैंड में लिख देना। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि सेकंड नंबर का क्या है, यदि ए बराबर इतना हो तो ए इन्वर्स ज्ञात करें। तो ए इन्वर्स का सवाल हमने बहुत बताया हुआ है। ठीक है ना, किताब में भी एग्जाम्पल बहुत दिए हुए हैं और यहाँ हमने कई ठो क्वेश्चंस बताया हुआ है। तो आप ए इन्वर्स निकालना तो आसान है, आप लगा लो। ठीक है ना, इसको और मैं पीडीएफ तो दूंगा ही, जिसका सवाल नहीं लगा रहा हूँ, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, ज्वाइन करके वहाँ पे रहो, जैसे मैं डालूंगा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर नहीं लेट होगा तो हम जैसे डालेंगे वैसे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन किए रहो। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर इतना ऐकिक आव्यूह, यानी कि यूट्री एक ऐकिक आव्यूह है। ऐकिक आव्यूह बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये सवाल है, इसको सिद्ध करना है कि ऐकिक आव्यूह। तो ऐकिक आव्यूह का कुछ संकेत बुक में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। संकेत ये है कि ए डेश पे टी इंटू ए बराबर आई लाना है। क्या लाना है, तो ये ए डेश क्या होता है इसको हम बता दे रहे हैं क्या होता है।
ठीक है। तो ए डैश को बोलते हैं संयुग्मी अवयव। क्या बोलते हैं? ए डैश को बोलते हैं संयुग्मी अवयव। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं संयुग्मी को कंजुगेट। ये जे है, ठीक है, कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट होता है। और संयुग्मी परिवर्त अवयव को बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये होता है कंजुगेट मैट्रिक्स, ये होता है कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। अब ये लगेगा कैसे? तो सीधा सीधा बात है कि संयुग्मी अवयव और ये इसको समझना पड़ेगा। तो डिफिनीशन हम बुक में दिया हुआ है, मैंने भी पार्ट में बताया था, जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने ये दोनों समझाए थे कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप जाओ पढ़ लो क्या होता है। और ये रही बात क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया हुआ है ये बुक का एग्जाम्पल है, जहाँ पे संयुग्मी ये एक अवयव दिया हुआ है, वहीं पे ये सवाल ही दे दिया हुआ है, सेम यही सवाल है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 30 को स्क्रीन पे देख लो कैसा लगा हुआ है, तो आप बुक से जाके समझ भी सकते हो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्या चीज़? 33 का, ये सबसे ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे, ठीक है। तो अगर बुक से आपको नहीं समझ, जैसे स्क्रीन में दिखाया गया था, बुक पे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही सवाल ये भी दिया, सिद्ध कीजिए ए बराबर इतना एक अवयव होता है। हमें वही वाला जो संकेत उसमें दिया था, तो हमें अपने तरफ से ये लिख लिए हुए। सबसे पहले हमें ए डैश निकालना है संयुग्मी अवयव। तो ये ए बराबर इतना दिया हो तो संयुग्मी अवयव ए डैश बराबर संयुग्मी अवयव। तो संयुग्मी अवयव होता क्या है कि मान लीजिए कोई फलन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई सम्मिश्र कंपाउंड मैट्रिक्स दिया हुआ है। कंपाउंड मैट्रिक्स ये होता है 1 + i, ये क्या है? लेटर है, ये क्या है? ABCD क्या है? ये दोनों का मिक्स होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ ऐसा दिया 1 + i दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी कि सम्मिश्र अवयव बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि दोनों अंक भी हो और ABCD का लेटर भी हो, तो इन दोनों में है। तो होता क्या है कि जो संयुग्मी अवयव में होता क्या है कि बस इन दोनों के बीच के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये 1 + i है तो संयुग्मी अवयव उसका क्या होगा? 1 - i। खाली माइनस से क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मान लेते हैं खाली i दिया हुआ हो तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0 + i, ठीक है ना। i बराबर 0 + i भी लिख सकते हैं। और इसका संयुग्मी निकालना होगा तो क्या होगा जाएगा आपका 0 - i, ठीक है, 0 - i। तो ये क्या हो जाता है? इसको हम खाली i भी माइनस लिख सकते हैं। क्लियर? तो संयुग्मी अवयव ये होता है। तो हम आ जाते हैं सवाल पे, ठीक है। ए डैश, ए ये दिया हुआ है, ए डैश में निकालना है। तो संयुग्मी अवयव निकालेंगे तो 1/√2 तो ऐसा ही रहेगा बट्टे में। ये क्या है? 1 है तो 1 ऐसा ही रहता है। बात यहाँ पे आता है, तो i को हम क्या लिख सकते हैं? 0 + i लिख सकते हैं। तो जब 0 + i लिखते हैं तो संयुग्मी में खाली साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये 0 - i हो जाएगा, यानी कि -i खाली। तो ये हो जाएगा -i हो जाएगा। ये -i है तो इसका जब साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा? +i हो जाएगा। ये +i हो जाएगा। और ये -i, सॉरी ये 1 है तो ये 1 ऐसा ही रहेगा। सीधा सीधा चेंज क्या होता है? जो ABCD के लेटर होते हैं i वाला, उसका वैल्यू चेंज होता है, बाकी किसी का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये संयुग्मी हो गया। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। संकेत में दिया हुआ ए डैश निकाल लेना है, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है। तो ये बार ये हो गया, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये होगा। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1/a डैश और ये t निकाल लीजिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज हो जाएगा 1/2। ट्रांसपोज में परिवर्त अवयव क्या होता है वो भी आप समझ कई बार बता चुके हैं। परिवर्त अवयव रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है। तो ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1/-i, फर्स्ट रो हो गया। ये क्या है? सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे i और -1। क्लियर? अब बोल रहा है इंटू करना है a, ठीक है। तो अब हम क्या कर ले रहे हैं? इसी में इंटू a कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा a डैश और ये t हो गया, इंटू कर देंगे a। क्लियर? अभी ये वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं हम दोनों वैल्यू, ठीक है। a डैश t का वैल्यू हमने ये लिख लिया, इंटू करेंगे और a की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ से जो दिया हुआ है सवाल में, ये इसको छाप लेंगे यहाँ पे। तो लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्या है? 1/√2 है, 1 है, i है, -i है, ठीक है, और ये -1 है। क्लियर? ये a की वैल्यू है और a बार t का वैल्यू है, दोनों वैल्यू लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉपी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अच्छा से। अब करते हैं, अब देखते हैं ये 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, रूट खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है? फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, प्लस i का -i में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -i²,
ठीक है, माइनस आई स्क्वायर हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे, तो 1 का आई में गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई होगा, ठीक है, और आई का फिर -1 में गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर। फिर अब आते हैं सेकेंड रो के और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करने, तो माइनस आई का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई, और ये बीच में साइन लगाते हैं प्लस का, तो हमने प्लस लगाया, ठीक है, ये फार्मूले का प्लस होता है, और ये -1 का और -1 में गुणा कर देंगे तो ये प्लस, ये -1 है और ये माइनस आई है, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आई, तो ये हो गया प्लस आई। क्लियर। अब फिर ये रो है और सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे, तो माइनस आई का आई में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई, और -1 का -1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +1। क्लियर। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं, 1/2 ऐसा ही रहेगा, ये क्या है 1 है, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आप पिछली बार सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है, तो ये क्या है 1 है, और ये माइनस तो फार्मूला ही का है, और -1 ऑलरेडी होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस रखेंगे और -1 मिलकर क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। माइनस वैल्यू से आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 मिलकर +1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएंगे, ये भी कट जाएंगे तो ये हो गया 0, ये क्या है माइनस आई है, और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, माइनस ये थर्ड है, माइनस आई से प्लस आई में गुणा करेंगे तो ये माइनस आई स्क्वायर होगा, क्या हो गया, माइनस आई स्क्वायर होगा। अब -1 से +1 में गुणा करेंगे तो +1 होगा। क्लियर। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। अब ये आई माइनस पहले से आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है और ये माइनस में पहले तो -1 जब लिखेंगे तो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 हो गया और ये +1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, ये 1 मिलके क्या हो जाएंगे 2, और ये 0, और ये क्या है 0, और ये क्या हो जाएगा 1 मिलके 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सीधा सीधा देखते हैं, तो आता है हमारा 2 में इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 1 0, और ये 0 हो जाएगा, और ये 1/2 से 2 में जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, और इसको बोलते हैं 2/2 का क्या, आई, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड क्या हो गया, आई, तो यही तो सिद्ध करना था, ठीक है, तो आई आ गया ना, तो यही प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, और सीधे सीधे क्या करना है, सबसे पहले जैसे दिया हुआ है ए का संयुग्मी अवयव निकालना है, और इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज अवयव, यानी कि संयुग्मी परिवर्त अवयव निकाल देना है टी। जब निकाल देंगे और ए और वैल्यू और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में क्या करना है, सीधे सीधे जो हमने टाइप लिखा था उसमें भी ये एक टाइप है, गुणांक अवयव तथा सर्वर्धित अवयव लिखें, ठीक है। तो गुणांक अवयव सर्वर्धित अवयव क्या होता है, सबसे पहले ये इक्वेशन है, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये सवाल हो गया, ये दिया था इक्वेशन, ये दिया था इक्वेशन, ये दिया, तो इसका ये गुणांक अवयव निकालना था तथा संवर्धित अवयव निकालना था। गुणांक अवयव बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और संवर्धित अवयव बोलते हैं अगमेंट, ठीक है, अगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तब ये होता क्या है उसको देख लेते हैं, चलते हैं थोड़ा सा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस समीकरण को हम मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए, तो ए बराबर क्या होता है, जितने भी फैक्टर होते हैं एक्स वाई जेड के जितने भी फैक्टर्स हैं होते हैं तो वो ए की वैल्यू होते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2, वाई की फैक्टर क्या है -3, और जेड का फैक्टर क्या है 5। क्लियर। और एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3, वाई की फैक्टर क्या है 2 है, तो 2 हमने लिखा है, जेड की फैक्टर क्या है -4, तो हमने -4 लिखा। एक्स का फैक्टर क्या है 5, 7, वाई का फैक्टर 7, और जेड का फैक्टर -3, तो ये -3 हो गया, ये ए की वैल्यू हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं हम x की वैल्यू, तो ये होता है x की वैल्यू क्या होता है x y z। उसके बाद लिखते हैं b की वैल्यू 6, 7, 8, यानी कि जो रिजल्टेंट होता है समीकरण का वही क्या होता है b की वैल्यू होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ वैल्यू निकल गई। अब हम देखते हैं, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, गुणांक वैल्यू। तो गुणांक अवयव क्या होता है, जितने भी एक्स वाई जेड के फैक्टर होते हैं उसको गुणांक अवयव बोलते हैं, यानी कि जो ए होता है उसको गुणांक अवयव बोलते हैं। और संवर्धित अवयव क्या होता है उसको देख लेते हैं। संवर्धित अवयव चलते हैं थोड़ा सा कॉपी पे,
ठीक है। तो गुणांक अवयव होता है जितने फैक्टर होते हैं, यानी कि गुणांक अवयव बराबर ए होता है। गुणांक अवयव का अंग्रेजी हम कोफिशिएंट बताएं, संवर्धित को बोलते हैं ऑगमेंटेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो गुणांक अवयव ए होता है, तो गुणांक अवयव ए बराबर ये चीज़ें हो जाएगी, तो ये चीज़ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो गुणांक अवयव ए बराबर ये, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब बोला है संवर्धित अवयव, तो सभी संवर्धित अवयव होते हैं ए संबंधी बी, तो जो ए की वैल्यू उसको लिख लेते हैं और संबंध में बी की वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है संवर्धित अवयव यानी कि ऑगमेंट वैल्यू, तो लिख लेते हैं हम, ठीक है। हमने ए की वैल्यू लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, संबंध करेंगे, तो यहाँ पे हम संबंध लिखेंगे, यहाँ पे संबंध है और ये संबंध है, ठीक है। अब हम लिख लेंगे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या होता है 6 7 8 है, तो ये हो गया 6 7 और ये 8, ठीक है। ये हो गया संबंधित अवयव यानी कि ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना ही खत्म होता है, ठीक है ना। अब बाकी क्वेश्चन जितने हम छोड़े हैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में दोबारा मिल लेते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम में कैसे डाउनलोड करना है देख लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन दिया है टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ज्वाइन करोगे यानी कि चैनल का नाम है नौशाद रजा अली खान, तो वहाँ से ज्वाइन करोगे तो भी नौशाद रजा अली खान में चले जाओगे, या डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके नौशाद रजा अली खान सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद जब नौशाद रजा अली खान में जब ओपन कर लोगे तो वहाँ पे राइट कॉर्नर पे टॉप पे 3 डॉट देंगे, तो 3 डॉट पे जाओगे तो वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च का ऑप्शन में आपको लिखना है चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स। क्या लिखना है, चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये जितने जो चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स लिखते ही सारे आ जाएंगे। तो जो आपको चाहिए चैप्टर फर्स्ट का जितने भी मैंने PDF डाला है सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप नहीं मिलेगा तो अभी हमने नहीं डाला है, जैसे डालेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप मिले या ना मिले आप वहाँ पे पहले ज्वाइन करा लो, जैसे मैं डालूंगा वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हाँ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करो। थैंक यू।